गुड मॉर्निंग भाई लोग, कैसे हो आप। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं नया इधर इनकम टैक्स पणजी में एज अ एमटीएस ज्वाइन किया हूँ, एमटीएस 2020 बैच से। और बहुत सारे बच्चे मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाओ, ठीक है, जिससे हम लोग भी एमटीएस 2022 क्लियर करके बेहतरीन डिपार्टमेंट जैसे कि इनकम टैक्स वगैरह हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि इसको लेकर एक वीडियो बना ही देता हूँ। अब देखो, सबसे पहले आप अपने एग्ज़ाम के पैटर्न को एनालाइज करो, उसको समझने की कोशिश करो कि वो आपसे क्या चाह रहा है, ठीक है। तो इस बार जो आपके पेपर का पैटर्न है, जिसमें मैथ और रीजनिंग के मतलब कि तकरीबन आपके 20-20 क्वेश्चन है और पेपर को क्वालिफाइंग कर दिया गया है। 120 नंबर का जो आपका मैथ और रीजनिंग का पेपर है, उसको क्वालिफाइंग कर दिया गया है और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो आप आसानी से 30% 40% जो भी उसका कट ऑफ क्राइटेरिया है जो डिसाइड किया गया है, आप आसानी से उसको क्लियर कर लोगे। उसमें आपको किसी तरीके की कोई तकलीफ मुझे नहीं लगता है कि आपको आने वाली है, ठीक है। तो आपका बचता है आपका ये इंग्लिश और फिर जीके जीएस, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आप पेपर को आसानी से क्लियर कर सकते हो, क्योंकि आपका सारा का सारा मेरिट इंग्लिश और जीके जीएस के बदौलत ही बनेगा, ठीक है। अब सबसे पहले अगर आप पेपर के पैटर्न को एनालाइज करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कुछ भी यहाँ पे नया कभी ना आया है ना कभी आएगा। टीसीएस जो है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है, जो एसएससी के एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाती है, वो जीके जीएस को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करती, ठीक है। वो एक डेफिनेट पैटर्न होता है, जैसे कि अपॉइंटमेंट वगैरह से। तो अपॉइंटमेंट वगैरह से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको जीके वगैरह में देखने को मिल सकते हैं। फिर जितना भी स्टैटिक जीके का पोर्शन है, चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त 2, समुद्रगुप्त, ये सारे जो जितने भी रूलर थे, ठीक है, या आप एक बार पूरे के पूरे जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, ठीक है, जितना भी जीके पूछा जा रहा है टीसीएस के थ्रू, अगर आप उसके थ्रू जाओगे तो आपको वो पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस किस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे स्टैटिक जीके में पूछे जाते हैं और किस किस तरह के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। अगर आप करंट अफेयर की बात करोगे तो एमटीएस में करंट अफेयर बहुत कम आता है या तो न के बराबर आता है, लेकिन इस बार अगर उन्होंने करंट अफेयर को इंट्रोड्यूस करा भी, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। आप आसानी से, अगर बिहार यूपी में रहते हो, आपके पास एसपीडी की पतली सी किताब आती है, आप उससे करंट अफेयर कंप्लीट कर सकते हो। या आप वो भी नहीं चाहते, ठीक है, तो आभास सैनी सर का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और वहाँ पे आपको वो सुपर करंट अफेयर करके कुछ उन्होंने बुक डाल रखा होगा टेलीग्राम चैनल पे। आप उसको पूरा थॉरोली स्टडी कर लो। करंट अफेयर में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। अगर बात करें स्टैटिक जीके का, कि आप अपने स्टैटिक जीके को कैसे कवर करेंगे, ठीक है, तो स्टैटिक जीके देखो दोस्त, कॉम्प्लिकेटेड है। इसके लिए या तो आप शॉर्टकट अपना सकते हो, ठीक है, या तो आप इसके लिए शॉर्टकट अपनाओ। और शॉर्टकट कैसे अपना सकते हो, एक यूट्यूब चैनल होगा वरुण अवस्थी, ठीक है। वरुण अवस्थी सर ने लूसेंट के कोर्सेज को, लूसेंट के पूरे बुक को 15 से 16 वीडियो में कवर करके रखा है, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो उनको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, जिससे एसएससी बार बार क्वेश्चन पूछते रहती है, उसको उन्होंने क्या कर रखा है कि एक 15-16 वीडियो का एक प्लेलिस्ट बना के रखा होगा लूसेंट का। आप उसको उसके थ्रू थॉरली जा सकते हैं और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको स्टैटिक जीके में कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं बहुत डीप में डिटेल में अगर मैं स्टैटिक जीके पढ़ूँ, अगर आपका ऐसा ख्वाब है, तो फिर आपको लगता है कि आपके पास वक्त है, तो फिर ठीक है, आप एक काम कर सकते हो, या तो आप क्राउन की बुक खरीद लो, ठीक है। क्राउन पब्लिकेशन के जीके की बुक आती है, या तो आप वो ले लो, ठीक है, वो मुझे बेटर लगती है। या फिर आप लूसेंट भी ले सकते हो, लूसेंट के थ्रू भी जा सकते हो, आपका स्टैटिक जीके पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें इंग्लिश की, तो दोस्त इंग्लिश के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। इंग्लिश के लिए आपको प्रॉपर एक बार या तो आपको किसी टीचर से पढ़ना होगा, ठीक है, आप नीतू मैम से पढ़ लो, आप गोपाल वर्मा से पढ़ लो, आप किसी से पढ़ लो। इंग्लिश के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको उसके लिए एक पूरा थॉरोली एक बार उस पूरे सब्जेक्ट के थ्रू जाना होगा, और तभी आपको एक प्रॉपर आइडिया लग पाएगा कि हमसे ये जो ग्रामर है, वोकैबुलरी का पोर्शन है, ठीक है, मीनिंग है, एंटोनीम है, एक्रोनीम है, ठीक है, तरह तरह की जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो सब आपको समझ में आएगी। एंटोनीम, सिनोनीम, एक्रोनीम, तरह तरह की जो चीज़ें, इडियम्स, प्रोवर्ब्स, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, इन सब से इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्टिकल वगैरह से, ग्रामर वगैरह से, आपको पूरे थॉरोली जाना पड़ेगा सब्जेक्ट के थ्रू। तो या तो मैं रिकमेंड करूँगा कि या तो आप किसी टीचर का कोर्स ले लो, ठीक है, या अगर आप पहले से इतना सफिशिएंट हो कि आपको इंग्लिश आता है, तो फिर आपको फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बार मैं कहूँगा कि अगर आपने अपनी तैयारी को अभी तक शुरू नहीं किया है, तो शुरू करने से पहले टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लो, या किसी फ्रेंड के पास टेक्स्ट बुक है, ठीक है, टेक्स्ट बुक का पास है, तो एमटीएस का एक मॉक लगाओ, ठीक है। एमटीएस 2022 का ही मॉक लगाओ। नए पैटर्न के टेस्ट शायद उन्होंने इंक्लूड कर दिए होंगे, मैंने चेकआउट नहीं किया है, ठीक है। तो आप उसका एक मॉक लगाओ, मतलब कि एक पहले से ही मॉक लगा दो। आपको कुछ नहीं आता, आप टेंशन मत लो, बस आप मॉक लगाओ।
और मॉक में पेपर के पैटर्न को देखो, आप क्वेश्चंस बनाओ, एनालाइज करो कि पेपर का पैटर्न क्या है, ठीक है। और ये भी देखो कि आपने कितना स्कोर किया, कहाँ पे आपकी कमी है, कहाँ आपका स्ट्रेंथ है, कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रेंथ है, कौन सा पोर्शन आपका वीकनेस है, उसको प्रॉपर एनालाइज करो। और एनालाइज करने के बाद ही आप कैलकुलेट करो कि आपको किस तरह से स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और किस तरह से आगे की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि स्ट्रेटजी जो होता है ना, वो एक कॉमन, मतलब कि कोई अगर टीचर बता रहा है या कोई बंदा बता रहा है तो एक कॉमन ग्रुप ऑफ पीपल के लिए बता सकता है, लेकिन अब हर इंसान की अपनी अपनी काबिलियत है और उसके हिसाब से वो अपनी अलग अलग तरह की भी स्ट्रेटजी को बना सकता है और उसके हिसाब से एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकता है। बस मैं ये कहूँगा कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप आराम से रिलैक्स रहिए, रिलैक्स, और इतना भी रिलैक्स मत रहिए कि हाँ आराम से गए और बेड उड पे सुत गए, हम रिलैक्स है भाई, नहीं। रिलैक्स रहने का मतलब है कि आपको एग्जामिनेशन को लेकर फियर और स्ट्रेस पालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हल्का सा लोड लो और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहो, ठीक है। लगातार जारी रखो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे वो MTS हो, CHSL हो या फिर CGL हो, ठीक। तो मैंने ये बता दिया, और मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा कि करंट अफेयर के लिए, ठीक है, करंट अफेयर के लिए आप शॉर्टकट्स ही अपनाओ। या तो आप आवाज़ सैनी सर के टेलीग्राम चैनल पे सुपर करंट अफेयर डाउनलोड करके पूरा पढ़ लो, या तो SPD की पतली सी किताब आती है, आप उसके थ्रू जा सकते हो। करंट अफेयर के लिए रोज़ क्लासेस करने की यूट्यूब पे 2-2 घंटे की ज़रूरत नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ शायद ही कोई होगा, और आपका सिलेक्शन बहुत बहुत मुश्किल है दोस्त। जो ज़्यादा करंट अफेयर पे टाइम देते हैं उनको मैंने देखा है कि उनका माइंड बहुत कंस्ट्रिक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो सिलेक्शन फिर बहुत मुश्किल है दोस्त, ठीक है। आप मैथ को टाइम दे सकते हो, रीजनिंग को टाइम दे सकते हो, इंग्लिश को टाइम दे सकते हो, ठीक है। स्टैटिक GK पढ़ा जाता है एक बार, और करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया जाता, ठीक है। तो माइंड इट, और अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी डिसाइड करो। मैंने कॉमन चीज़ें बता दी, और आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, आपका सिलेक्शन होगा, बस आप अपनी मेहनत को जारी रखो। अगर आपको फिर भी किसी तरह का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आंसर करूँगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। जय हिंद, वंदे मातरम।